मौजूद है रंगों और रिवायतों से सजे इस शहर हैदराबाद में। यहाँ की खूबसूरती इस शहर और इसके लोगों में ही नहीं बल्कि यहाँ के खानों में भी नुमाया है। और आज के सफर में हम जानेंगे इस शहर के सारे रंगों और रिवायतों को। The best way to know any culture is through their food। और मेरा अपना पर्सनल बिलीव ये है कि किसी कल्चर को, किसी की रिवायतों को जानना हो सबसे बेस्ट है उसके फूड के जरिए जाने आप। इस वक्त हम हैदराबाद की घंटाघर मार्केट में है। बहुत मजेदार मार्केट है। आप आए देखें, बड़ा कल्चर है, रिच कल्चर है। यहाँ पे फ्रूट वाले, सब्जी वाले, गोश्त वाले, आई थिंक तमाम ग्रोसरीज आपको यहीं से मिलती हैं। चलिए लेट्स फाइंड आउट द बेस्ट फूड हैदराबाद हैज टू ऑफर। हलवा पूड़ी हर शहर में मिलेगी आप, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपने हैदराबाद में आए और हलवा पूड़ी मिस कर दी तो आप बहुत बड़ी यहाँ की जो रिवायती चीज़ मिस करेंगे। गर्मा गर्म पूड़ी हो, हाँ, और आलू की सब्जी, आई थिंक इसके बगैर नाश्ता इनकम्प्लीट है। हलवे की खास बात ये कि हर शहर में आपको ऑरेंज का पता नहीं कौन कौन से कलर यूज़ करते हैं, पर नेचुरल नो कलर है और बेस्ट हलवा यहाँ का आप ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक हैदराबाद की बेस्ट पूड़ी आपको यहाँ मिलेगी। इन भाई ने मुझे यहाँ घूमते हुए देखा, खाने वाले डिस्कवर कर रहा था, तो कह रहे हैं मेरा छाछ भी पियो। बादशाह ये बताओ कि इसमें ये कैसे बनता है, कैसे छाछ कैसे बनाते हो? भाई ये बनता है मशीन से। मशीन से? तो दूध से बनता है, दही से बनता है, किससे बनता है? दही से बनता है मशीन से। इतना मत खिलाओ, मुझे पिला दो। इससे बेहतरीन ख्याल में मैंने मक्खन लस्सी अभी तक नहीं पी। आई थिंक हैदराबाद की बेस्ट ड्रिंक मक्खन लस्सी। I'm at Bombay Bakery and I'm very excited क्योंकि बचपन से नाम जरूर सुनता आ रहा था मैं हर एक से कि बॉम्बे बेकरी की हैदराबाद जाएं, जरूर खाएं, लेके आएं। और आई एम रियली एक्साइटेड कि आज मैं यहाँ पे हूँ बॉम्बे बेकरी में। 1911 से बेकरी यहाँ पे मौजूद है, वही सीक्रेट रेसिपी है। अगेन पाकिस्तान में हर एक ने जरूर खाया होगा ये केक, नहीं तो सुना जरूर होगा। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आज मैं वो केक खाने जा रहा हूँ। लंबी लाइन लगी हुई है, लोग खामोश से आ रहे हैं, अपना केक ले रहे हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं है। चॉइस ऑफ 2 है आज इस वक्त और पुराने स्टाइल की पैकिंग इसमें पैक किया हुआ है। अगेन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना रश कहीं नहीं देखा। आई थिंक आई शुड गो बैक इन द लाइन, अपना केक में ले लूँ एंड होपफुली आई गेट माय केक। हैदराबाद की गलियों में माहिर कारीगरों की एक ऐसी रंगीन दुनिया आबाद है जो इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है। मेहनत, नज़ाकत और हुनरमंदी से ये चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, ये यहाँ के लोगों की कारीगरी का एक जीता जागता सबूत है। और यही चूड़ियाँ हमारी ख़वातीन के हाथों की जीनत बनती हैं। इन्हीं कारीगरों के हुनरमंद हाथों से बनी ये दिलकश चूड़ियाँ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। हैदराबाद के कल्चर में इनके लोगों में जो मिठास है उनके खानों में पाई जाती है, चाहे वो इमरती हो, रबड़ी हो, गाजर का हलवा हो, गजक हो, अगेन यू नेम इट एंड इट्स हियर। हैदराबाद में गुड़ की गजक बन रही है, थोड़ी सी गर्म है ये, गुड़ और तिल इसके अंदर है। अब ये आपके स्टेज के ऊपर है, अब ये बेसिकली इसको आपने कूटना है ताकि सॉफ्ट हो जाए। पीछे मशीन लगी हुई है, गुड़ मेल्ट होता है, फिर एक और जगह जाता है, उसमें खिंचाव आता है, फिर एक और जगह ये उसमें मशीन में जाके खूब घूमती है, जिस तरह के लेयर्स बनती हैं। फाइनल स्टेज के अंदर गर्म करके जिसमें तेल चढ़ाया जा रहा है, भाई हमारे पीछे तेल चढ़ा रहे हैं। अब ये तेल चढ़ के आ गई है, इन्होंने आपको बड़ी जान लगाई है, इसने उसको हिलाया है और अब मैं इसको जब बहुत बड़ी हो गई तो बस सर बस, जिसका काम उसी को साझे। आई थिंक अगेन बड़ी मेहनत का काम है। अब रियली श्योर करते हैं चीज़ इतनी महंगी क्यों है, लेकिन इसके पीछे इंटेंसिव लेबर देखी जाए, बहुत मतलब का काम है, बहुत मेहनत का काम है। वाह भाई, ताज़ा गजक मैंने कभी नहीं खाई, ना मैं खाऊंगा। आई गेस इतना कोई मजा सोंधापन है इसका। और ख़ास बात बताऊँ कि आइंदा मैं इन लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करूंगा, ये जो लोग बनाते हैं, इतनी मेहनत से बनाते हैं।